वो दोनों काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और बहुत खुश थे। वहीं छुपकर देख रही जादूगरनी डायना मन ही मन कुढ़ रही थी। नहीं, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बस बहुत हो गया और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर देखते ही देखते जादूगरनी डायना ने अपने जादू से राजकुमारी एंजल को एक फूल में बदल दिया और जोर जोर से हंसने लगी। अलविदा मेरी प्यारी दोस्त, अब जहाँ भी जाओ वहाँ अपनी खुशबू फैलाओ। एक सुंदर सी राज्य में एक आलीशान राजमहल था जिसमें रानी एंजल रहा करती थी। राजकुमारी एंजल इतनी खूबसूरत थी कि उसे राज्य के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। जब वो चलती थी तो उसके पैरों के नीचे फूल खिलने लगते थे, पंछी आसमान में नाचने लगते थे। वो किसी अजूबे से कम नहीं थी। राजकुमारी एंजल को देखकर लगता था कि वो संपूर्ण है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन उन्हें राजकुमार डेविड से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता था और एंजल बहुत खुशनसीब थी कि वो लड़की कोई और नहीं, वही थी जिसे राजकुमार डेविड प्यार करते थे और दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। परंतु दोनों के प्यार पर किसी का काला साया था और वो साया किसी और का नहीं बल्कि डायना जादूगरनी का था। पता नहीं उसमें ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं। हाँ, माना वो सुंदर है लेकिन कोई इतराने वाली बात नहीं। इसमें एक्टिंग तो ऐसे करती है जैसे कि पता नहीं किससे क्लास ली हो इसने। राजकुमारी एंजल का राजकुमार डेविड से पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। फिर राजकुमार डेविड अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास आ जाएगा जो कि मैं हूँ। क्या तुम्हें ये फूल पसंद है? ओह डेविड जान, ये फूल कैसे पसंद नहीं होंगे मुझे? ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। आखिर लाई भी तो तुम मेरे लिए ही हो। बिल्कुल तुम्हारी तरह परफेक्ट हैं। ओह डेविड, मैं परफेक्ट हूँ या ना हूँ, पर हम दोनों का प्यार बिल्कुल परफेक्ट है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। वो दोनों काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और बहुत खुश थे। वहीं छुपकर देख रही जादूगरनी डायना मन ही मन कुढ़ रही थी। नहीं, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बस बहुत हो गया और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर देखते ही देखते जादूगरनी डायना ने अपने जादू से राजकुमारी एंजल को एक फूल में बदल दिया और जोर जोर से हंसने लगी। अलविदा मेरी प्यारी दोस्त, अब जहाँ भी जाओ वहाँ अपनी खुशबू फैलाओ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और राजकुमार डेविड राजकुमारी को ढूंढ रहा होता है, पर उसे वो कहीं नहीं दिखती है। आखिर दिखती भी कैसे? राजकुमारी फूल बनकर एक बंजारा रेगिस्तान में पहुंच जाती है। राजकुमारी एंजल बहुत खुशनसीब थी कि जादूगरनी डायना उसकी शक्तियां छीनना भूल गई थी। फिर जैसे ही राजकुमारी रेगिस्तान की रेत पर गिरी, वैसे ही एक शानदार बगीचा खिलने लगा। वहीं दूसरी ओर राजकुमार डेविड अपनी सैनिकों के साथ मिलकर राजकुमारी को सारी जगह खोजना शुरू करते रहे। सब लोग हर एक कोने का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे मेरी राजकुमारी वापस चाहिए। माइकल मेरे दोस्त। तभी एक कौवा वहाँ उड़ते हुए आता है और राजकुमार से कहता है, माइकल आपकी सेवा में हाजिर है। माइकल मेरे दोस्त, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, क्या तुम कर दोगे? राजकुमार, माइकल आपके लिए कुछ भी करेगा, आपके मुझ पर एहसान है। मैं और राजकुमारी एंजल बगीचे में एक दूसरे के साथ थे। पता नहीं एकदम से कोई जादू हुआ और वो गायब हो गई। एक पल वो मेरे साथ थी और अगले ही पल एकदम से गायब। जरूर काला जादू होगा। माइकल मेरे दोस्त, प्लीज उसे किसी भी तरह कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, बस राजकुमारी को ढूंढ कर ला दो। राजकुमार डेविड, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और राजकुमारी को ढूंढ कर लाऊंगा। इतना कहकर वो माइकल वहाँ से उड़ जाता है। माइकल राजकुमारी की खोज में कई दिनों और कई रातों तक बिना रुके उड़ता ही रहा और राजकुमारी को खोजता रहा। फिर कुछ समय बाद
ऐसा पलाया कि माइकल में उड़ने की शक्ति नहीं बची और वो वापस राजमहल की ओर उड़ चला। राजकुमार डेविड के पास और उसके पास जाकर गिर गया। तभी डेविड बोला, माइकल मेरे दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? राजकुमार, मैं और नहीं उड़ सकता, मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। राजकुमार डेविड, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी और उसका एहसान मैं चुकाना चाहता था, पर चुका नहीं पाया। मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने अपना काम कर दिया। राजकुमार, जब मैं वापस आ रहा था तो मैं रेगिस्तान के बीच में एक बगीचा देखा। ये चमत्कार था, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां जाओ और एक बार वहां राजकुमारी को खोजो। इतना कहते कहते माइकल ने राजकुमार डेविड के हाथों में अपना दम तोड़ दिया और इस दुनिया से अलविदा हो गया। राजकुमार डेविड अपने सबसे पुराने दोस्त के लिए फूट फूट कर रोने लगा। माइकल को खोने के बाद डेविड राजकुमारी को ढूंढने में लग गया। वो अकेले ही एंजल राजकुमारी की खोज में राज्य से बाहर निकला और जंगल की ओर जाने लगा। घंटों तक जंगल में दौड़ने के बाद राजकुमार डेविड की सांस फूलने लगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जिस पेड़ के नीचे राजकुमार डेविड बैठा था, उसी पेड़ के ऊपर एक परी भी थी। राजकुमार पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था और उसे रोता देख परी उसके सामने आई और बोली, क्या हुआ राजकुमार, तुम आखिर क्यों रो रहे हो? तुम कौन हो? मैं एक जादुई परी हूँ, जंगल में सबसे पुरानी, और तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम परियों के इलाके में आ गए हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये परियों का इलाका है? अरे जरा अपने आसपास तो देखो, नजर घुमाओ इधर उधर। फिर राजकुमार इधर उधर देखता है और परी उससे कहती है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ जिससे तुम बेहतर महसूस करो? तुम्हें रोशनी पसंद है ना? नहीं, मुझे अभी राजकुमारी एंजल को ढूंढना है। किसी ने उस पर काला जादू कर दिया है और उसे कहीं भेज दिया है। मुझे नहीं पता कहाँ गई। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा शायद वो एक चमत्कारी बगीचे में है। यहाँ आसपास कोई बगीचा नहीं है राजकुमार, सिर्फ पेड़ ही पेड़ है राजकुमार। परी, मुझे एक वरदान दो, मुझे एक तितली में बदल दो। मैं अपने प्यार को ढूंढने के लिए हर बगीचे में जाऊंगा। नियम के मुताबिक हम ऐसी मांगे पूरी नहीं कर सकते राजकुमार। अगर मैं तुम्हें तितली में बदल दूंगी तो तुम इंसानी रूप में वापस कभी नहीं आ पाओगे। उसके बिना इंसान होने का क्या फायदा? ओह ठीक है, मैं तुम्हें अभी तितली में बदल देती हूँ। परी अपने जादू से राजकुमार को एक तितली में बदल देती है और कहती है, हाँ याद रखना, तुम पूर्णिमा की चांद की रोशनी में ही बदल सकते हो जब तुम्हें तुम्हारी राजकुमारी मिल जाएगी, तभी, वरना हमेशा के लिए तितली बने रहोगे। फिर जैसे कि राजकुमार डेविड ने परी से कहा था कि वो राजकुमारी एंजल को ढूंढने के लिए धरती के किसी भी कोने तक जाने के लिए तैयार है, ठीक वैसे ही वो करता है और उसे ढूंढने की खोज में लग जाता है। इंसानी रूप को त्याग कर राजकुमार डेविड एक तितली बन गया, ये जानकर कि राजकुमारी के साथ ही वो खुश रह सकता है। लेकिन राजकुमार की किस्मत खराब थी। रेगिस्तान में केवल वही नहीं बल्कि जादूगरनी डायना भी थी। क्या? रेगिस्तान में तितली? नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? वो राजकुमार डेविड किसी का नहीं हो सकता, उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। जादूगरनी डायना एक अलग ही जिद पर अड़ी थी। राजकुमार डेविड उसके पास कैसे आता जब उसे जानता ही नहीं था। फिर वो राजकुमार को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर जादूगरनी डायना कुछ कीड़े मकोड़े छोड़ देती है। राजकुमार जो तितली बनकर आ रहा था उसकी ओर उनसे उलझकर राजकुमार जमीन पर गिर जाता है। अब पहुंच कर दिखा राजकुमार, तुझे क्या लगा कि तू रूप बदलकर मुझे बेवकूफ बना देगा? तितली बना राजकुमार जमीन पर पड़ा था। तभी उसके कानों में कुछ संगीत की आवाज आती है और वो एकदम से उठकर उड़ने लगता है और तेजी से उसी दिशा की ओर जाने लगता है। ये कैसे उठ सकता है दोबारा, और कहाँ जा रहा है ये?
जादूगरनी कुछ नहीं कर सकी और राजकुमार डेविड उसी बगीचे में पहुंच जाता है। उसे बिल्कुल भी देर नहीं लगी ये जानने में कि गुनगुनाने वाली आवाज कहाँ से आ रही थी, और वो आवाज आ रही थी एक सुंदर गुलाब के फूल से। उस बंजर रेगिस्तान में एक सुंदर सा बगीचा जिसमें चमत्कारी फूल था। मैं तुमको कहीं भी कैसे भी पहचान सकता हूँ। तभी उस फूल में से आवाज आती है, राजकुमार डेविड तुम आखिर आ ही गए। मेरी प्यारी एंजल तुम मुझे मिल गई। मेरी जान तुम तितली बन गए। हाँ मेरी राजकुमारी, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं कुछ भी बन सकता हूँ और तुम्हें ढूंढने के लिए ही मैंने ये तितली का रूप लिया। लेकिन तुम मेरे लिए तितली क्यों बन गए? हमारे प्यार के लिए और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। इतना सुनकर राजकुमारी एंजल बहुत खुश होती है और फूल बनी राजकुमारी वापस अपने असली रूप में आ जाती है। और फिर चांदनी रात में चांद की रोशनी में तितली बना राजकुमार भी अपने असली रूप में आ जाता है और वो दोनों अपने असली रूप में आकर बहुत खुश थे। और फिर कुछ ही दिनों में राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपने राज्य में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं।